अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों, दांतों, मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल है। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं और कौन-सी बीमारियां हो सकती हैं और कौन-सी कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक जो है इससे निजात हासिल कर सकते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए और कितनी मिकदार में किया जाए ताकि आप कैल्शियम जैसी जो बीमारी है, इसकी कमी को पूरा कर सकें। अगर आप ये देखना और समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ऐसे लोग जो किसी भी हेल्थ इशू या मेडिकेशन पर हैं, वो अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक उससे मशवरा करके किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया करें। इन अलामात को जानकर आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपने टेस्ट करवाएँ और उससे मशवरा लेकर आप कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ रूटीन को बेहतर बनाकर जो है उस बीमारी का मुकाबला करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम आखिर है क्या? आप जानते हैं कि ये जो हमारा पूरे का पूरा जिस्म होता है, ये जो है हड्डियाँ जो होती हैं, वो इस ढांचे को बनाती हैं। यानी हमारे पूरे जिस्म का जो ढांचा होता है, वो हड्डियों से बना हुआ होता है। हड्डियाँ जो होती हैं, वो बहुत अहम रोल अदा कर रही होती हैं। अगर देखा जाए तो 99% जो हमारा जिस्म होता है, जिस्म का जो ढांचा, वो कैल्शियम और फास्फोरस के ऊपर बना होता है। अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाए या कमी हो जाए, तो हमारी जो ये ढांचा होता है हड्डियों का, ये सही काम नहीं करता, हमारा जिस्म बैलेंस नहीं रख पाता। तो कैल्शियम का जो काम होता है वो सिर्फ़ हड्डियों तक ही नहीं होता, बल्कि इसका हमारे जिस्म में और भी बहुत से काम होते हैं। जैसे ब्लड क्लॉटिंग में ये काम कर रहा होता है, दांतों की नशोनुमा में इसका जो है अहम रोल होता है, दिमाग की तंदुरुस्ती में, दिमाग की सेहत में, दिमाग के तेज़पन में इसका अहम किरदार होता है। मसल्स के क्रैम्प्स और हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें कैल्शियम का बहुत अहम रोल होता है। यानी कैल्शियम जो होती है, इसका बहुत ही अहम किरदार होता है हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में, हमारी हड्डियों में, हमारे ब्लड में। तो चलिए देखते हैं कि अगर ब्लड में इसकी कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले आपको अपना ब्लड लेवल टेस्ट करवाना पड़ता है। ब्लड में आपने कैल्शियम का लेवल चेक करवाना है। अगर आपके खून में जो है कैल्शियम का लेवल कम होना शुरू हो गया है, जो कि एक नॉर्मल रेंज जिसकी होती है 8.5 टू 10.5 mg पर डीएल होती है। अगर इससे कम होना शुरू हो गई है तो आप में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई है। तो आपको जो है वो हाइपोकैल्सीमिया हो गया है। यानी ये कमी या ये रेंज आपको बताती है कि आप नॉर्मल हैं या आपको हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। अगर हड्डियों की बात करें तो हड्डियों के दर्द के बारे में अगर, तो उस बीमारी का नाम होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि आपकी हड्डियाँ नहायत ही कमज़ोर हो चुकी हैं, बुरबुरी हो चुकी हैं, इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि ज़रा सा उनको ठोकर लगने से वो फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकती हैं। तो ये ज़्यादातर कॉमन होती हैं बूढ़े लोगों में, लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक उन लोगों में भी जिन लोगों ने अपनी कैल्शियम को सही तरह से नहीं लिया होता, अपनी खुराक में इस्तेमाल नहीं किया होता, उनकी शुरू से ही हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ जो हैं एक सर्टेन एज तक तो कैल्शियम के स्टोरेज जितना उनकी बॉडी में होता है उसका इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उसके बाद वो बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं, नहायत कमज़ोर हो जाती हैं। ज़रा सी ठोकर या चोट आने पर जो है वो फ्रैक्चर उसमें आ सकता है, यानी वो टूट सकती हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी छोटी सी छोटी इस हड्डियों में अगर इस बीमारी या कैल्शियम की कमी की वजह से ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो आपकी हड्डियाँ छोटी सी छोटियाँ हड्डी भी आसानी के साथ टूट जाती हैं। उसके बाद आपको कमर दर्द रहता है, आपको जो है आपके मसल्स जो होते हैं वो बहुत वीक रहना शुरू हो जाते हैं, आपको कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, उठने बैठने में आपको जो है वो इसकी जो है वो दर्द महसूस होता है। इसके बाद बच्चों में अगर देखें तो उनकी हाइट जो होती है, कद का बढ़ना जो है वो रुक जाता है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके साथ हों तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बच्चों में बात करें तो बच्चों में आता है रिकेट्स की बीमारी। जब कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स की बीमारी में होता ये क्या है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बच्चों के अक्सर जो है पाँव टेढ़े हो सकते हैं, उनके दाँतों का मसला हो जाता है, यानी दाँत तो उनके लेट आते हैं, अगर आते हैं तो वो सही तरह से शेप में नहीं आते हैं, दर्द की शिकायत रहती है, रफ़ दाँत होते हैं। ये सारी के सारे बीमारियाँ जो होती हैं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकती हैं। या वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, उनके मसल्स में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये भी एक कॉमन साइन हो सकता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का। इसके अलावा आपने देखा है कि वो लोग जो रेगुलर जो है
वो एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं, जिम में जाना चाहते हैं या उनकी रूटीन में ऐसे काम शामिल हैं जिसमें जिस्मानी सरगर्मी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा काम करने के बाद अगर वो थक जाते हैं, उनको थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, तो वो क्या होता है कि ये भी कैल्शियम की कमी की तरफ इशारा करता है, यानी कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। या वो मर्द और औरतें जो एक सर्टेन उम्र में जाकर इस बात की शिकायत करना शुरू करते हैं कि उनके हाथ-पाँव, उनकी टाँगें या उनका जिस्म जो है सुन्न रहना शुरू हो गया है, झनझनाहट महसूस करते हैं, सुइयाँ चुभनी शुरू हो गई हैं, जलन का एहसास होना शुरू हो गया है, तो ये चीज़ भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की तरफ इशारा करती हैं। अगर आपके नेल्स जो हैं वो सही तरह से बढ़ नहीं रहे हैं या नेल्स के इश्यू आपको होना शुरू हो गए हैं, नेल्स की जो सतह है वो खुरदरी महसूस होती है, ब्रिटल नेल्स हैं, नेल टूटना शुरू हो जाते हैं या नेल्स में एक ऐसा कॉमन सा एक निशान होता है सफ़ेद कलर का, वो है, तो ये कॉमन साइन जिसको हम जो है इग्नोर करते हैं, ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है, यानी कैल्शियम की कमी की तरफ इशारा करता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, अपना टेस्ट करवाना चाहिए और टेस्ट के बाद अपनी डॉक्टर के मशवरे के साथ-साथ उसकी हदायत के मुताबिक अमल करके अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि आखिर इन सारी चीज़ों को कौन से लोग जो हैं वो जल्दी-जल्दी टारगेट हो सकते हैं, यानी इसका शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों में ये चीज़ हो सकती है। ऐसे बच्चे आपको पता है जिनकी बच्चों की तो नशोनुमा ही दूध से होती है और दूध जो होता है वो सबसे बड़ा जो है वो एक सोर्स होता है कैल्शियम का। अगर बच्चे को मुनासिब मिकदार में दूध जो है वो ना दिया जाए और उसकी खुराक दूध से पूरी ना की जा रही हो तो बढ़ती उम्र के साथ साथ वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह वो औरतें जो पोस्ट मेनोपॉज़ल में चली जाती हैं तो वो भी बहुत जल्दी जो है वो कैल्शियम का शिकार हो जाती हैं। फिर इसी तरह वो लोग जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होते हैं, जिन लोगों को लैक्टोज़ हज़म नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से वो डेयरी का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। जब वो डेयरी का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से भी उनके अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी हो सकती है। या अक्सर लोग जो सिर्फ़ सब्ज़ियाँ खाना पसंद करते हैं और सब्ज़ियाँ भी वो खाते हैं जिनमें कैल्शियम नहीं होती या फिर उन सब्ज़ियों को ज़्यादा ऑयल में या ज़्यादा भून कर खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों में भी जो है वो कैल्शियम की कमी पाई जाती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करके आप जो है वो काफ़ी हद तक इस पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं या जो इस मसले के लिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है दूध। अब आपने दूध का इस्तेमाल करना है, दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं यानी दही, बटर, चीज़, इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ यानी पालक, साग, इस तरह की सब्जियों को इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि ऑयल या ज़्यादा भून कर या स्पाइस डालकर खाने के बजाय आप इनको बॉयल करके खाएँ या फिर आप इनका सलाद बनाकर खाएँ ताकि इसकी अफ़ादियत को हासिल कर सकें। नट्स की अगर बात करें तो बादाम का दूध जो होता है बड़ा ही बेनिफिशियल होता है कैल्शियम के लिए, विटामिन डी के लिए। तो कोशिश ये करें कि आप अगर बादाम का दूध जो है वो बनाकर पी सकें या फिर जो है वो सोया मिल्क जो होता है वो भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होता है, यानी लैक्टोज़ का हज़म नहीं हो रहा होता और वो डेयरी का छोड़ देते हैं इस्तेमाल अगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक और ये सोया मिल्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो भी कैल्शियम की कमी को किसी हद तक पूरा करवा सकता है। अगर आप बादाम का दूध नहीं पीते तो वैसे भी बादाम को अपनी खुराक में इस्तेमाल करना यानी 7 से 8 बादाम भिगोकर उनको डेली खाना, ये भी आपकी कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी को पूरा करवा सकते हैं। फिर या इनका जूस बनाकर पिया जा सकता है या वो सीरियल आप इस्तेमाल करें जिन पर जो फोर्टिफाइड होते हैं प्लस विटामिन डी उन पर लिखा हुआ होता है। तो इन सीरियल को इस्तेमाल करके भी आप अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम को जो है वो ले सकते हैं। फिर भी यानी ये सब कुछ करने के बावजूद, ये चीज़ें लेने के बावजूद अगर आपकी कैल्शियम पूरी नहीं हो रही, तो फिर आपको साथ विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। इसका रोल ये है कि वो कैल्शियम को जज़ब कर रहा होता है। देखिए विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत क्लोज़ लिंक होता है क्योंकि विटामिन डी का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी आपके जिस्म में पूरा होगा, तो वो कैल्शियम को जज़ब करवाएगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी पूरी नहीं है, तो कैल्शियम जो है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा और जब कैल्शियम अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो आप में कैल्शियम की कमी हो
जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो दोनों का ही मुनासिब मिकदार में होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि विटामिन डी से कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब किया जा सके, आपकी हड्डियों को मज़बूत किया जा सके, आपकी नशो-नुमा बेहतर बनाई जा सके, आपका कद जो है वो मुनासिब हद तक सही किया जा सके, हड्डियों के मसले दूर किए जा सके और दूसरे मसाइल से भी छुटकारा पाया जा सके। अब सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको ये वाली अलामात या इस तरह के साइन आपको नज़र आते हैं अपनी बॉडी में, तो अपने डॉक्टर्स के पास जाएँ और अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है वो, अगर बहुत ज़्यादा कमी हो गई है टेस्ट कराने के बावजूद, तो इस डाइट के साथ जो भी वो सप्लीमेंट या जो भी वो मेडिसन आपको रिकमेंड करे, वो एक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें, इन ग़िज़ाओं का साथ इस्तेमाल करें। अपनी जो है रूटीन लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाएँ, तो आप इसकी कमी को पूरा करके जो है एक देर बाद यानी बहुत एज तक जो है अपनी बॉडी का बैलेंस बरकरार रख सकेंगे। आप जो है वो ठीक तरह से अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो सारे अंजाम दे सकेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि शुरू से ही अगर आप अपने बच्चों की ग़िज़ा में जो है दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करवा दें, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल कराना शुरू कर दें, बच्चों को और ख़ुद में शुरू से ही आदत डाल दें कि वॉक का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। उसके अलावा जो है आपने क्या करना है कि वक़्त पर सोना, वक़्त पर जागना है, सूरज की छुआएँ जो हैं वो ज़रूर आप लें और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन डी और कैल्शियम के सोर्सेज़ होते हैं, उनको खाकर पूरा किया जा सकता है। अगर शुरू से ही आप अपनी हेल्थ को इस तरह से इस रूटीन में लेके आएँगे, तो आप जो है वो काफ़ी हद तक अपनी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हेल्थी बना सकते हैं और आप अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ इन मसाइल से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो उससे इस बात की मोटिवेशन होती है कि आपको मेरी बातें जो हैं वो फ़ायदेमंद लगी हैं, आपको उनसे फ़ायदा हुआ है और जब आपको फ़ायदा होता है तो इससे दिली खुशी होती है। और